हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अभ्यास सीरीज का हमारे 8वें दिन के अंतर्गत आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह चैप्टर कुल 8 अंकों का है और बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर में से कुल 5 प्रश्न आएंगे। ये 5 प्रश्न कौन से हैं यहाँ नीचे मैंने मेंशन कर रखे हैं। पहला प्रश्न आएगा इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न 1 अंक का। एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, वो भी 1 अंक का होता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी एक आएगा, एक एक नंबर के होते हैं ये भी। 2 अंकों का होता है लघुत्रात्मक प्रश्न, ये भी एक प्रश्न आएगा। और एक 3 अंकों वाला दीर्घउत्रात्मक प्रश्न भी आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसको बेस मानते हुए मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार किए हैं आप सभी की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो ये 14 के 14 चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है उसके सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि आप अगर इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। तो 100% सफलता का अगर आपका लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं तो आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड ये वीडियो पूरे देखना, इनकी प्रैक्टिस करना। और इसके अलावा भी मैंने 7 फरवरी तक लगातार डेली का एक वीडियो डालने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें आपको सभी 14 चैप्टर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड और उसके अलावा मॉडल पेपर, कमज़ोर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या क्या चैप्टर उनको करने हैं, पूरी बुक के कौन कौन से फार्मूलेज हैं, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा होशियार विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को कैसे लिख कर आए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने लगातार वीडियो डालने हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सारा कंटेंट लिंक के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं या पीडीएफ फाइल चाहते हैं या आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके सारे लिंक भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ध्यान रखिए कॉल मत कीजिएगा, केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं हम। हमारा पहले प्रकार का प्रश्न था बहुविकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी अब सैदा वाला प्रश्न। ये प्रश्न 1 अंक का होता है और इस चैप्टर में से भी एक प्रश्न आने वाला है। तो 1 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, कोस 60 डिग्री का मान है। कोस 60 डिग्री का मान, हमें 4 ऑप्शन दे दिए, हमने इनमें से ढूंढना है कि कौन से वाला सही है। तो वैसे आपको पता होगा कि कोस 60 का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ 1/2 तो लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनमें से देखोगे कि किसका मान 1/2 है। तो वो जिसका मान 1/2 होगा वो कोस 60 के बराबर होगा। तो साइन 60, इसका मान √3/2 होता है। इसका मान भी 1/2 नहीं होता, इसका मान भी 1/2 नहीं होता। इसका मान होता है साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन में ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है और साइन 60 कोस 30 के बराबर होता है। ये आपस में इनके पूरे कोणों वाला आपको अगर करवाया होगा आपके सर ने तो आपको डेफिनेशन इसकी पता होगी। अब आगे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोस 30 डिग्री इनटू में है, यहाँ पर डॉट कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कोस 30 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान है। मान ज्ञात करना है इसका। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। पहले देखो कोस 60 का मान, रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा अपने को। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये कोस 30 का मान है। इसके गुणा में है कोस 60, कोस 60 का मान अभी अभी हमने लिखा था 2 होता है। फिर माइनस साइन 30 का मान 1/2, फिर गुणा में साइन 60 का मान √3/2। सारे मान लिख के इनको हल करेंगे। इसकी वैल्यू जब गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा होएगा √3, नीचे आ जाएगा 2 का 2 से गुणा 4। दूसरी तरफ 1 का √3 से गुणा किया √3 और बटा में 2 का 2 से गुणा किया 4। √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम संख्याओं का घटाव करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। तो इस तरह से हमारे इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न में। अब आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसमें भी मान ही पूछा है, कोस 45 डिग्री और इंटू कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये पूछा गया है। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2
और कोसेक 45 का मान होता है √2। ये मानों वाली सारणी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपको सारणी याद हो जाएगी तो आप सारे सवाल इस तरह के कर पाओगे। तो अब देखो बच्चों, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। एक गुणा में था, एक भाग में था, तो बचा क्या? केवल एक। इसका उत्तर आ गया 1। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ऊपर स्क्वायर लगी है तो पहले आप टेन 30 का मान देखो। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। और इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर लगी हुई है, वर्ग करना होगा इसका हमें। तो वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग होता है 3। 1/3 इसका राइट आंसर आएगा, जो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन ब पे। तो ब को हमने राइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5वां। निम्न में से 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो अगर आपको सर्वसमीकाएं याद है तो आप इसका उत्तर आराम से बता सकते हो। सर्वसमीकाएं अपनी 3 थी, उनमें से दूसरी सर्वसमीका थी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका उत्तर होएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें ना घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है प्रश्न। सर्वसमीकाएं अपने पास जो तीनों सर्वसमीकाएं हैं याद कर लो। 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी सर्वसमीका थी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका थी 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें घुमा फिरा के कैसे पूछे जाएंगे? पक्षांतरण करके। मान लो हमें ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इधर दे दिया जाता, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो पूछ लिया जाता कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाता तो क्या बन जाता? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। हाँ, अगर इसको उल्टा कर देते, मान लो इस सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आते और 1 को इधर ले आते, तो क्या बन जाता? ये बन जाता टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में इधर माइनस का 1। तो कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी सर्वसमीका से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझ लेना। अगर इनसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो पहले सर्वसमीका लिख के जिसके बारे में पूछा गया वो चीज बनाने का प्रयास करना, और जब वो चीज बन जाए फिर आप आंसर देखना उसका ऑप्शन में। पहले जल्दबाजी गलती मत कर देना। जल्दबाजी में जो हमसे पूछा गया है पहले सर्वसमीका से खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद राइट आंसर देखना। ठीक है? तो गलती हो सकती है अगर आप जल्दबाजी करोगे, तो इसलिए ध्यान रखना, सर्वसमीकाएं याद करके इनको नोट करके क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवैस अदय वाला 2 साइन 30 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री का मान होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, तो अपने मान रखेंगे डायरेक्ट। 2 लिख दिया पहले, फिर गुणा में ऊपर साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। साइन 30 का मान और कोस 60 का मान एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये और ये बटा में एक जैसी संख्या है, ये वाली संख्या इस संख्या से कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट भी काट सकते हो। इस वाले बटा के ऊपर नीचे एक जैसी संख्या है तो ये कट जाएगी। तो केवल हमारे पास क्या बच गया? 2 बच गया। हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इसको आगे हल करना चाहो तो बटे वाली संख्या को गुणा में ले जाना होता है और वो काफी सारी प्रोसेस होती है। उसको करने की बजाय देखो ऊपर नीचे सेम संख्या आ गई तो काट दो। हाँ, अगर अलग अलग होती है ना, अगर यहाँ कुछ और होता है यहाँ कुछ और होता तो फिर काट नहीं सकते, फिर हम क्या करते? ऊपर लेकर जाते, गुणा करते उल्टा करके संख्या को। आगे है सवाल नंबर 7वां। निम्न में से 10a के बराबर पद नहीं है। 10a के बराबर कौन सा पद नहीं है? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 10 किस किस में बन रहा है, वो चीजें आपने समझनी है। तो 10 के कई सारे फॉर्मूलेज थे, उसमें देखो 1/कोट a, 1/कोट a ये 10 है, क्योंकि 10 और कोट आपस में प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हम 1/10 लिखेंगे तो वो कोट बन जाएगा, और अगर 1/कोट लिखेंगे तो वो 10 बन जाएगा। तो ये 10 के बराबर है। प्रश्न में पूछा गया कि बराबर नहीं है वो बताना है, तो ये तो बराबर है, ये हमारा उत्तर नहीं है। फिर है साइन ए बटा कोस ए। साइन बटा कोस ये भी 10 होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा या टेन थीटा होता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। 2 आंसर हमारे राइट हो गए। इसका मतलब हमारा ये वाला उत्तर जाने वाला है सही, कि सभी 10 के बराबर है। सभी पद जो 10 के बराबर है, ये वाला सही होगा, क्योंकि 2 तो सही हो गए। तो इसके अलावा फिर तीसरा देख लेते हैं। साइन ए सेक ए। साइन ए का मान साइन ए बटा सेक ए है ना, तो सेक को देखो आप,
साइन ए, और सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो ये फिर से ये वाला पद बन जाएगा, साइन इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना, साइन A/cos ए, और साइन A/cos ए होता है tan A। तो ये वाला पद भी 10 हो गई, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सारे तीनों 10 है। इसका मतलब सभी पद 10 के बराबर है, इस पे अपने को टिक करना है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान, तो ये कोस वाली सर्वसमीका पहली इसमें अप्लाई हुई है। तो सर्वसमीका एक अगर आप देखो तो वो सर्वसमीका थी सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनाना है, तो 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा यहां से हटकर इधर आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या बचा, यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका उत्तर ये वाला आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, निम्न में से किसका मान शून्य है। शून्य कब आएगा, किसके लिए आएगा शून्य, वो बताना है। साइन थीटा, इसका मान 1 होता है। कोस साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। टेन 90 का मान अपरिभाषित, जबकि कोसेक 90 का मान 1। तो कौन से वाला उत्तर होगा हमारा, ऑप्शन ब, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0 पूछा है, शून्य पूछा है, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। हमने केवल मान ज्ञात करना था कि किसका मान शून्य है, तो चारों के मान लिखकर हमने देख लिए, जिसका 0 आया उत्तर उसको हमने टिक कर दिया। आगे है सवाल नंबर 10वां, किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 5/3 दिया है। थीटा का मान कितना होगा, कोई एक न्यून कोण है थीटा, उसके लिए साइन थीटा 5/3 दे दिया गया है। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, या ऐसा संभव नहीं है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप साइन जीरो का मान तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 5/3 तो नहीं आया ना। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये भी उत्तर सही नहीं है। यानी तीनों ही आंसर हमारे मैच नहीं कर रहे। फिर भी अगर इनमें से यहाँ पर 42 डिग्री या 35 डिग्री ऐसा कुछ दिया होता जिनके थीटा के मान आपको पता ही नहीं है, तब आप इस सवाल को कैसे करते। आपके अंदर ये लॉजिक काम करना चाहिए कि साइन थीटा जो है वो फार्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का। अगर आप देखो लाल बटा कक्का आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर इस फॉर्मूले को आप देखो तो साइन का ये वाला फॉर्मूला होता है, साइन होता है L/K, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। और आप सभी जानते हैं किसी भी त्रिभुज की जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये लंब और ये कर्ण कितना दिया रखा है, 3। कर्ण का अनुपात 3 दिया हुआ है, जबकि लंब कितना है, 5। तो इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, लंब जो है वो बड़ा वैल्यू है, कर्ण छोटा वैल्यू है। तो कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि कर्ण छोटा हो जाए। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ पर ये वाले मान ना दिए होते, कुछ और मान दिए होते जिनके हमें थीटा की वैल्यू निकालने पर साइन थीटा के मान हम नहीं निकाल पाए, तो उसके लिए आपको फिर ये वाला ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि आप इस लॉजिक को समझो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसमें कर्ण जो होगा वो छोटा मान नहीं होगा, कर्ण हमेशा बड़ा मान होगा। तो ये वाला मान जो है बड़ा मान नहीं दे रखा यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन द। तो ये कुल 10 प्रश्न मैंने डाले हैं अवय सदैव वाले। इन सभी अवय सदैव वाले प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से सोल्व करवाए हैं। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा टाइप जो हमारा था रिक्त स्थान वाला, अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न। यहाँ पर भी मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जो कि रिक्त स्थान वाले हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। एक प्रश्न है इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर डैश, जहां ए एक न्यून कोण है। तो ये पूरी सर्वसमीका लिखी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यून कोण थीटा बराबर डैश के लिए सदैव टेन थीटा बराबर कोट थीटा होता है। टेन थीटा कोट थीटा के बराबर कब होता है बच्चों, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं ना, तो देखो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। दोनों की वैल्यू 1 1 आती है।
तो इसी प्रश्न के लिए हमसे ये पूछा गया कि थीटा का क्या मान होगा जब टेन थीटा और कोट थीटा बराबर हो जाए। तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। अगर आपको ये टेबल याद है मानों वाली त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर जो मान है, उसमें आप देखोगे 45 डिग्री के कोण पर साइन और कोस बराबर होते हैं, टेन और कोट बराबर होते हैं, और सेक और कोसेक के मान भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है 45 डिग्री के कोण के लिए कोण पूरे कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है। अब आगे है सवाल नंबर तीसरा, साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान डैश होता है। मान बताना है साइन 0 का और कोस 0 का। देखो साइन 0 का मान तो होता है 0 प्लस कोस 0 का मान होता है 1। तो 0 प्लस 1 मिलकर हो जाएंगे 1, तो इसका उत्तर 1 आएगा। आसान सा सवाल था। साइन 0 का मान रखना था, कोस 0 का मान रखना था। बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर दो, बीच में माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर दो, बीच में अगर गुणा का निशान है तो गुणा करना है। जैसा भी लिखा होगा वैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर चलना होता है मान रखने के बाद। आगे है सवाल नंबर चौथा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 होगा यदि थीटा बराबर डैश हो। तो इसको हमने हल करना है। इसको हल करके इसका आंसर निकालना है। क्या दिया हुआ है हमें, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ केवल अपने को मान लेकर आने पड़ेंगे। देखते हैं कि क्या क्या मान आते हैं। ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 को भी हटाकर बटा में ले जाओ तो 1/2, यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो साइन थीटा आ जाएगा, इधर आएगा पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान 1/2। फिर आप देखो साइन थीटा अगर इसका वर्गमूल करें, 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 आ जाएगा नीचे। 1/√2 कब होता है, जब ये 45 डिग्री के मान पे होता है। थीटा का मान अगर 45 रखेंगे ना तब आएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ओके, ये थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि इसका मान 0 कब होगा, इस वाली वैल्यू का मान। तो हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां, यदि कोसेक थीटा बराबर √2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ये पूछा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। कोसेक थीटा का मान हमें दिया हुआ है कितना, √2। तो मानों वाली सारणी में आप देखोगे तो ये किसका मान होता है, ये होता है कोसेक 45 डिग्री का मान होता है। ये किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। √2 किसका मान होगा, कोसेक 45 का। तो थीटा की जगह पर क्या आ गया, 45 आ गया। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान पता चल गया 45 डिग्री। अब हमें ये थीटा पता चल गया तो अब हम इसमें थीटा रख देंगे। हमें मान निकालना है टेन स्क्वायर 45 डिग्री का। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालने के लिए टेन 45 का मान 1 होता है, और उस 1 का कर देंगे वर्ग। स्क्वायर लगी हुई है ना, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1 आया। तो यहाँ 1 आ जाएगा। आई होप सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान डैश होगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताना है। साइन थीटा का मान ये दिया हुआ है, तो आप इसमें भी वही सेम ही प्रोसेस लगाओगे। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/√2। यहाँ से थीटा का मान परिकलित करोगे आप। देखो साइन थीटा का मान कैसे आएगा, ये वाला मान साइन वाली टेबल में देखो साइन 45 पे लिखा होता है, साइन 45 डिग्री पे। यानी यहाँ से हमें पता चला कि थीटा तो 45 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री आई। अब ये थीटा यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। कोस 45 का मान 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में 1 लिख दो। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस में 1 आएगा। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 उत्तर आ जाएगा। कितना आया, -1/2। तो यहाँ पर आप -1/2 लिखोगे। ध्यान दीजिए, मान आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने ध्यान ये देना है कि पहले थीटा का मान निकालो। थीटा का मान जैसे ही निकल जाता है तो दूसरे वाले में थीटा का मान रख दो। एक से थीटा का मान निकालना है और उठा के दूसरे में रखना है और उसे हल करना है। इतना सा सिंपल है ये। आगे है सवाल नंबर 7वां, साइन ए बराबर कोस ए दिया है जहां ए न्यून कोण है, तब ए का मान होगा। तो ये बताया था पहले ही, साइन और कोस कब बराबर होते हैं, जब कोण का मान 45 डिग्री होता है। यानी यहाँ 45 डिग्री आएगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री पे दोनों के मान 1/√2 होते हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं ये। ओके, सवाल नंबर 8वां देख लीजिए। इसमें न्यून कोण थीटा के लिए
कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर कितना होता है, तो इसका उत्तर 1 आएगा। कैसे आएगा, देखो हमारे पास एक सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। देखो हमें यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बनाना है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे मैंने जल्दबाजी में यहाँ 1 बता दिया, मुंह से अपने आप ही 1 ही निकला, क्योंकि सर्वसमीकाओं में लगभग ऐसा ही होता है, इधर उधर करते हैं तो आखिर में जो तीसरा बचता है वो 1 बचता है। तो ऐसे ही जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसा वैल्यू अपने को बनाना है। ये कोट स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा कोट वाली साइड आएगा, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में इधर तो 0 बच गया, लेकिन ये जो 1 इधर था वो 1 इधर जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की, कितनी आई, -1, तो यहाँ पर -1 लिख देना है। आई होप सवाल समझ में आया है। ये सवाल थे हमारे खाली स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले, इनको हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। आगे चलते हैं अगले प्रकार के प्रश्न, अति महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 1-1 अंक वाले ये प्रश्न होंगे, अति लघुत्रात्मक। एक प्रश्न इसमें से भी आना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, अब इनको हल करना है। 1 नंबर वाले सवाल हैं, इनको हल करना है। तो पहले सवाल को नोट कीजिए। सवाल क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्ट इसमें मान रख दो, चाहे आप साइड में चाहो, अगर आपको लगे कि आपने साइड में अलग से मान शो करने हैं, तो यहाँ पर जो मान आपने इसमें रखने हैं, 2 ही चीजें हैं इसमें, एक साइन 30 और कोस 60, यहाँ पर साइड में शो कर दो कि साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। ये दोनों मान हमने इसमें उठा के रखने हैं। यहाँ पर 1/2 प्लस कोस 60 का मान भी 1/2, 1/2 और 1/2 मिलकर हो जाएंगे 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 लाइनों में सवाल हल होने वाला था, छोटा सा प्रश्न था, क्योंकि हल करने में ज़्यादा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन है ही नहीं, डायरेक्ट मान लिखकर जोड़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले सवाल को नोट करेंगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप देखो इसमें 3 वैल्यू यूज हो रही है, तीनों के मान आपको अगर याद हैं टेबल से आपको निकाल ले जा सकते हैं आपके द्वारा, तो वो लिख लो साइड में। यहाँ पर एक तो चाहिए साइन 45 का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। दूसरी वैल्यू है कोस 60 डिग्री की, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर है टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का मान ये होता है 1/√3। ये तीनों मान इसमें रखने हैं। ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर भी करना है आपने। साइन 45 का मान 1/√2, इसका कर दीजिए स्क्वायर। कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर। माइनस टेन 45 का मान 1/√3, इसका भी स्क्वायर। 1/√2 का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3। अब तीनों वैल्यू को हमने लघुत्तम लेकर हल कर लेना है। 2 का, 4 का और 3 का लघुत्तम होता है 12। एलसीएम निकालना आता होगा, 2, 4 और 3 का एलसीएम 12। इसके बटा में 2 है तो 2 छिक्के 12 होता है, तो ऊपर वाली संख्या 6 से गुणा हो जाएगी, 6 कम 6 प्लस यहाँ 4 है, 4 का पाड़ा पड़ते हैं तो 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 3, माइनस इधर बटा में 3 है, भाग देंगे 12 में 4 आएगा, 4 से गुणा कर देंगे 4, 6 3 9, माइनस में 4 और बटा में 12, 9 माइनस 4 5 हो जाएंगे, 5/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सवाल हल करना था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है थीटा बराबर 45 डिग्री पर 2 साइन थीटा
कोस थीटा बराबर 1 सत्यापित कीजिए। 1 नंबर का ये प्रश्न है, तो हमें इसको सत्यापित करना है। 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान 1 होता है। तो पहली बात, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, LHS बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री रख दीजिए। थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर क्या आ जाएगा, 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। थीटा को रिप्लेस कर दिया 45 डिग्री से, तो ये आ जाएगा 2 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा में कोस 45 का मान भी 1/√2। हल करेंगे, 2 गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक उत्तर आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अतः लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 इति सिद्धम। ये सवाल इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर चौथा, जिसमें पूछा गया है 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करने वाला सवाल है। 1 नंबर में ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं कि आपसे मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा थीटा के विशेष मान पर, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इन मानों पर, 90 डिग्री के मानों पर मान पूछा जाएगा। तो ये सवाल नोट करते हैं, 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जो जो मान आपको इसमें काम में आएंगे वो मान आप साइड में नोट कर लो। एक तो हमें चाहिए टेन 45 डिग्री का मान, जिसकी वैल्यू होती है 1। एक है कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और एक है साइन 60 डिग्री का मान, इसका मान भी √3/2 होता है। सारे मान इसमें नोट करने के बाद अब अपने इसमें रिप्लेस कर देंगे। 2 गुणा टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगी हुई है। कोस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब आगे इसको हल करते हैं, 2 गुणा इसका आ जाएगा 1। अब इस वाले मान को भी एक बार हल कर लेते हैं। वैसे दिखने में ये एक जैसे हैं, तो आप यहां से भी काट सकते हो इनको। √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर है, दोनों एक जैसे वैल्यू है, एक के आगे माइनस लगा हुआ है, एक के आगे प्लस लगा हुआ है, कट जाएगा। लेकिन अगले स्टेप में काटेंगे तो ये स्क्वायर वाले आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग हो जाओगे। √3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3/4। अब आप इसे काट दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और यहाँ बच गया सिर्फ 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1 यानी 2 बन जाएगा। केवल इसका आंसर आ गया 2। ओके, आई होप सवाल समझ में आया है आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों। आगे सवाल नंबर 5वां, जिसमें दिया हुआ है, हल करते हैं इस सवाल को। हमें ज्ञात करना है कोस 45 डिग्री, और इसके बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। तो इसको हल करने का तरीका आपको पता ही है, मान लिखकर फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक तो आपको कोस 45 का मान चाहिए। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, याद है होगा आपको। सेक 30 का मान चाहिए, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान निकालना है तो कोस 30 का जो मान होगा ना उसका उल्टा कर दो। सेक 30 की वैल्यू होगी कोस 30 के उल्टे मान के बराबर। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। और कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, जो साइन 30 है उसका उल्टा। साइन का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2 आ जाएगा। ऐसे हम मानों को याद भी कर सकते हैं। अब आप इसमें वैल्यू रखो। पहले हमने ये बड़े वाला बटा लगा दिया, ऊपर वाली साइड पे कोस 45 है तो इसका मान 1/√2 ऊपर लिख दिया। नीचे है सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3, और प्लस में कोसेक 30 डिग्री का मान 2 के बटा में हम 1 लगा देंगे ताकि इसको हम हल कर सकें।
अब बीच वाला बटा ये आ गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज है 1/√2, कोई चेंज नहीं है इसमें। नीचे दोनों का हम एलसीएम लेके हल करेंगे। √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है, अब अगला स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाली जो वैल्यू है ना, अब इसको हम यहां लिख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बटा के नीचे जब बटा आ जाता है तब हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, और ये वाली पूरी वैल्यू है जब गुणा में जाएगी ऊपर, तो ये अपना वैल्यू है चेंज हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा इसका। √3 तो चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो वो 2 कॉमन ले लेंगे अपने आगे अगले स्टेप में। ये √3 का 1 से गुणा √3, एक ही बटा के नीचे ला रहा हूं। 2 जो कॉमन आया वो 2√2, इस 2 से गुणा होके 2√2 बन गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1 बच जाएगा और प्लस में √3 बच जाएगा। 2 यहां से चला गया बाहर, यहां 1 रह गया, ये 2 बाहर चला गया, √3 रह गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये सवाल आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि कैलकुलेशन इसकी ऐसी थी, परंतु अगर आप सवाल को स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्टेप वाइज करते जाइए, बीच में गलत मत कीजिए। जहां तक आपसे हल हो रहा है उसको वहां तक आप लेकर जाइए सवाल को। ठीक है, आगे एग्जामिनर सर जो है वो यही चीज देखते हैं कि आप कोई गलती कर रहे हो तो आपके नंबर काटे जाएंगे। अगर आप पूरा सवाल सही कर रहे हो और उस क्वेश्चन के अंदर आप बिना गलती किए हुए एंड तक पहुंच गए, आपको एंड नहीं करना आया सवाल का, तो एंड नहीं करना आया तो आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेज होते हैं। लेकिन आपने एंड तक नहीं पहुंचे और बीच में गलतियां भी कर दी तो आपके नंबर 100% काटे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ये सवाल हमने अभी पिछले सवाल पे आते हैं, आपको ये कैलकुलेशन करते करते आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक कर दिया, ये वाला स्टेप कर दिया, ये नहीं करना आया आपको, लिखना नहीं आया तो यहीं छोड़ दीजिए, आगे मत कीजिए हल इसे। अगर आप गलत करोगे तो गलती के तो नंबर काटे जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत नहीं करते हो, अगला स्टेप नहीं लिखा आपने, उससे क्या होगा कि एग्जामिनर्स को लगेगा कि यहाँ तक तो बच्चे ने कर लिया, सिर्फ एक स्टेप इसने गलत किया है या एक स्टेप करना उसको नहीं आता था। तो एग्जामिनर आपके नंबर बिना काटे हुए या बिल्कुल कम नंबर काटते हुए आपको पूरे मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। सवाल नंबर 6 देखते हैं इसका। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान परिकलित कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो पहले हम इसमें इस साइड पे मान लिख लेते हैं। हमें सिर्फ tan 30 का ही मान चाहिए केवल, तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan 30। अगर आपको याद है tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। वो इसमें हम रिप्लेस करेंगे। हल करते हैं जब सवाल को, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री और इसके बटा में 1 + tan² 30 डिग्री। अब हम इसमें मान रखते हैं, पहले बीच वाली लाइन लगा लेते हैं बटे वाली। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ पर आएगा 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका क्या कर दीजिए वर्ग, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब अगला स्टेप लिखेंगे, ये वाली लाइन बीच वाली, इसका गुणा करेंगे 2 का उस ऊपर वाले 1 से, तो 2/√3। ऊपर तो बन गया 2/√3, नीचे कैलकुलेशन हो रही है अभी 1 + ये हल करेंगे 1/3 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखो बच्चों क्या होगा, ऊपर तो है 2/√3, नीचे वाली इस दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, इसके बटा में आप 1 लिखकर फिर हल कर सकते हो, बटा में 3, इधर गुणा करेंगे 3 एकम 3, इधर गुणा करेंगे 1 एकम 1, 3 और 1 4, 4/3 बन जाएगा। ये 4/3 अब अगले स्टेप में बीच वाले बटे को खत्म कर देंगे, ये ऊपर जाएगा गुणा में, तो 2/√3 ये वाला आ गया, गुणा में इस संख्या को ऊपर लेकर जाएंगे तो पलट जाएगी संख्या, 3/4 में बदल जाएगी। 4/3 था, ये 3/4 में बदल गया। अब कैसे कटती है संख्या देखो, 2 से 4 कट जाएगा 2 पर, √3 और ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 का मतलब भी क्या होता है, √3 2 बार होता है ना, √3 2 बार, ये 3 तभी बनता है ना, √3 × √3। ये √3 से ये कटेगा तो √3 बच जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, इसको काट दूंगा और यहाँ रह जाएगा √3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, √3 बचा एक तो और एक बच गया, 2 बच गया, √3/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप सवाल आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल करते हैं।
इसके बाद अगला जो सवाल है सातवां, देखो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान परिकलित कीजिए। तो पिछले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया, सेम है बाकी सब कुछ। तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो हल करते टाइम प्रोसेस सेम रहेगा। बस पिछले सवाल में देखो आप यहाँ पर बीच में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस आएगा तो ये 4/3 के बजाय 2/3 बन जाएगा। तो यहाँ 3/2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा √3, तो बटे वाला जो 2 है ना वो हट जाएगा बस इसमें। यानी इसका अगले सवाल का जो आंसर आएगा वो √3 आएगा केवल। कैसे आएगा अगले सवाल में अपने देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारा सातवां है, 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान हमें केवल tan 30 का चाहिए, साइड में लिखना चाहो आपकी मर्जी है, ना लिखो तो मत लिखो। हमें यहाँ पर tan 30 का मान चाहिए, tan 30 डिग्री का मान चाहिए जो कि 1/√3 होता है। इसमें रिप्लेस करेंगे मान, लिखेंगे 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3, नीचे आएगा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसका कर देंगे वर्ग। तो अगले स्टेप में बीच वाला बटा, ऊपर आएगा 2 का गुणा 1/√3 से 2/√3 हो जाएगा, नीचे 1 का 1, और इसको सोल्व करेंगे 1/√3 का वर्ग होता है 1/3, इसके बटा में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके या वज्र गुणन विधि से इसका घटाव करेंगे। ऊपर 2/√3 और इधर आएगा बटा में 3, 3 का 1 से गुणा किया 3, 1 का 1 से गुणा किया 1, बीच में माइनस, तो 3 माइनस 1 2, ये स्टेप बन जाएगा। अगले स्टेप में नीचे वाली संख्या को ऊपर लेकर जाएंगे गुणा में, तो ये बन जाएगा 3/2। अब देखो हम यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे, √3 से इसको काटेंगे √3 पर। ठीक है, बताया था पिछले सवाल में सेम वैसे ही। तो केवल हमारे पास क्या बचा, √3 बच गया, तो ये √3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये सवाल थे हमारे एक एक नंबर वाले अति लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न, जिनको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह से कुछ और सवाल भी आ सकते हैं। अब हमारा प्रश्नों का अगला प्रकार है अति महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि 2 अंकों वाला प्रश्न होता है। एक प्रश्न इसमें से भी परीक्षा में आने वाला है, तो ये वाला पार्ट भी आप स्किप मत कीजिएगा। इसके एक एक क्वेश्चन आप सबसे आसानी से समझ पाओगे अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो अपने इस प्रश्न में दिया हुआ है पहले में, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान परिकलित कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, थीटा का मान बताना है और हमें वैल्यू दे रखी है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो हम यहां लिखेंगे दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया क्या गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 को इधर हटाकर ले जाएंगे तो इधर बन जाएगा 1 के बटा में 2, और यहां क्या रह जाएगा cos 3 थीटा। कोस 3 थीटा का मान आ गया 1/2। अब आप देखो बच्चों, कोस वाली टेबल के अंदर 1/2 लिखा होता है, लेकिन किसके लिए लिखा होता है, कोस 60 के लिए। कोस 60 का मान होता है 1/2। तो कोस 3 थीटा की जगह पर हम लिख देंगे आगे बराबर में कोस 60 डिग्री। 1/2 कोस 60 का मान होता है, इसलिए हमने इसको रिप्लेस करा। तो कोस और कोस बराबर है, तो ये 3 थीटा और 60 डिग्री ये भी बराबर होगा। तो अगला जो स्टेप होगा हमारा क्या होगा, 3 थीटा बराबर कोस का जो 60 डिग्री है वो साथ में आ जाएगा। 3 थीटा का मान 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री बटा 3, यानी थीटा बराबर आ गया 20 डिग्री आंसर। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इजी था क्वेश्चन बिल्कुल भी, आप इसमें स्ट्रेस मतलब बिना स्ट्रेस लिए क्वेश्चन को करोगे तो आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए हल करना। सवाल नंबर दूसरा, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बीसी का मान 15 सेमी है, एबी का मान 8 सेमी है, तो साइन ए व कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न काफी आते हैं बच्चों, आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। त्रिभुज एबीसी है आपके पास एक, और उसमें बी कोण समकोण है, तो ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। बी कोण क्या है, समकोण है। अब आपके पास बी सी का मान 15 सेमी है, ये जो बी सी भुजा है इसका मान 15 सेमी है। ओके, और ए बी का मान 8 सेमी है, ये ए बी है, इसका मान 8 सेमी है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और कोस सी की। तो आप देखो बच्चों, त्रिभुज वाले फॉर्मूले में लाल बटा कक्का यूज होता है, लाल बटा कक्का, इससे हम मान निकालेंगे। तो यहां से अगर हम देखें, थोड़ा रफ वर्क है ये, दिमाग में माइंड के अंदर आपको करना है। हमें निकालना है साइन ए, साइन ए, साइन का फॉर्मूला इस कोण के लिए निकालना है। साइन ए के लिए फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण,
यानी ये वाला फार्मूला लगेगा लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, लंब और आधार तो पता है, कर्ण नहीं पता। अगर हमें कोस सी का मान निकालना है इस कोण के लिए तो वो होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो वो भी हमें, आधार तो पता है कर्ण नहीं पता, तो इसलिए हम पहले कर्ण को ज्ञात करेंगे। कर्ण जब तक ज्ञात नहीं होगा हमारा फार्मूला लगने वाला नहीं है। हम ये फार्मूला तभी लगा पाएंगे जब हमें कर्ण का वैल्यू पता चल जाए। तो हम पहले कर्ण ज्ञात करेंगे फिर आगे सवाल को करेंगे। तो सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे यहाँ पर हल, और हमें जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है उस पे पता है कि दो भुजाएं पता होती है, तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे, मैंने भुजाओं की माप डायग्राम बना के लिख दी, तो दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहते हो, समय बचत करना चाहते हो तो मत लिखो। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा AC है तो AC का स्क्वायर, आधार अभी हम इसको AB को मानेंगे, आधार हमारा AB है तो AB स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर बराबर AB का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, BC का मान 15 है 15 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289, AC का मान आ जाएगा 289 का वर्गमूल। तो यहां से AC बराबर आ गया 17 सेमी। 289 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये वाली भुजा कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप जो चीज पूछी है वो ज्ञात कर सकोगे हमसे। अब इसमें हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। पहले में हमसे पूछा है साइन ए, साइन का फार्मूला लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, लंब और कर्ण का डिसाइड आपको करना है कोण ए के आधार पर, इस कोण के आधार पर। इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब तो हो गया BC, तो BC बटा में कर्ण, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये भुजा कर्ण है। ये लीजिए BC बटा AC का मान बताना है, तो BC का मान 15 और बटा में AC का मान अभी अभी हमने निकाला है 17, 15 बटा 17 सेमी नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ सेमी लगा दिया, अनुपात है ना इसलिए 15 बटा 17। सेकेंड पॉइंट इसमें हमने निकालना है कोस C, तो आप यहां पर अगर लाल बटा कक्का दोबारा लिख दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, यहां नोट करो, कोस बराबर आधार बटा कर्ण। अब बच्चों ध्यान देना, कोण क्या लिखा हुआ है कोस के साथ, C लिखा हुआ है, C ये है, ये वाला कोण, इसके सापेक्ष अपने को देखना है आधार। इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, इस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये वाली भुजा आधार होगी। आधार कौन सी भुजा होगी, BC, और कर्ण तो फिक्स है, AC होता है कर्ण, तो BC का मान 15, AC का मान 17। ये दोनों आंसर अपने आ गए। ठीक है, साइन A और कोस C के मान हमने ज्ञात कर लिए। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल हम दो तरह से कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर कोई सर्वसमीका है या इनके बीच में कोई रिलेशन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास वास्तव में इनके बीच में एक हमारे पास सर्वसमीका पहली है। उस सर्वसमीका में हमें साइन का मान पता है, कोस का मान ज्ञात करना है, और दो ही तो होते हैं उसमें, एक साइन होता है, एक कोस होता है और एक होता है, तो तीनों में से दो पता है तो तीसरी वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सर्वसमीका से ये सवाल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। जैसे ये सवाल सर्वसमीका वाला है इसलिए हम सर्वसमीका से करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 10 पूछा जाता या कुछ और सेक पूछा जाता तो फिर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते, वो मतलब डायग्राम बना के होता है ये सवाल। फिर अब इसमें डायरेक्ट अगर अपने देखें, प्रथम इसका जो मेथड है
प्रथम विधि इसकी क्या है हल करने की वो बता देता हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, सर्व समीका नोट करेंगे। सर्व समीका, सर्व समीका हमारे पास है इसकी फर्स्ट, सर्व समीका फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान अपने को 3/5 है, ये मान इसमें यहाँ रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा, इसको हल करेंगे तो ये 9/25 हो जाएगा और बराबर में 1 आएगा। ये 9/25 इस तरफ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। इसको हल करेंगे आगे, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसके बटा में 1 लगाकर इसका बटरफ्लाई रूल से अपने हल करना है इसको। तो ये नीचे तो 25 आएगा, 25 का 1 से गुणा किया 25 और माइनस में 9, तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे, आएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25 और कोस थीटा बराबर आ जाएगा, अब इसका वर्गमूल का निशान लग जाएगा 16/25 के ऊपर, तो कोस थीटा का मान आ जाएगा 16/25 का वर्गमूल करेंगे 4/5, 4/5 इसका आंसर आ गया। ये विधि कब काम में आती है, जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं वहां पर ये विधि बहुत अच्छी विधि है, पक्षांतरण करके इसका उपयोग करके हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारी प्रथम विधि थी। हालांकि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है वो इस विधि से नहीं बनाया, एग्जामिनर चाहता है कि आप एक डायग्राम बनाकर लाल बटा कक्का का उपयोग करके ये सवाल करो, पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें अप्लाई होगी। तो अपने उस विधि को भी देख लेते हैं, इसकी सेकंड विधि जो है। तो अगले पेज पे अपने चलते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी करके और अगले पेज पे हम इस क्वेश्चन का पार्ट करेंगे, सेकंड जो है। तो देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको एक बार अपने यहाँ से रफ कर देते हैं, जो हमारा सोल्यूशन है उसको रफ कर देते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे इसकी द्वितीय विधि से। सेकंड मेथड आप देखना कैसा रहेगा इसका। सेकंड मेथड में हमें जो वैल्यू दे रखी है ना उसका उपयोग करते हुए हम चलेंगे। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/5, ये हमें दिया हुआ है। आपको पता ही है बच्चों, साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण की वैल्यू है 3/5, यानी लंब और कर्ण का अनुपात 3:5 है, यहां से पता लगा। अब ये 3 की जगह 30/50 भी हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है, 9/15 भी हो सकता है, यानी ये सरलतम रूप है। तो हमें लंब को 3 नहीं मानना, कर्ण को 5 नहीं मानना। हम जब इसमें मानेंगे तो लिखेंगे माना लंब बराबर 3, 3 के आगे कोई इमेजिनरी लेना है, हमने कल्पना करनी है कि एक के है इसके साथ, लंब तो 3 के है और कर्ण कितना है 5 के है, कर्ण कितना है 5 के, 3 के और 5 के हमने अपनी मर्जी से इसमें मान लिए। अब आप जब समकोण त्रिभुज इसमें लोगे तो उसमें आप लिखोगे यहाँ पर कोण थीटा और इसको मान लोगे ए, इसको मान लोगे बी, इसको मान लोगे सी। अब इसके हिसाब से देखो लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये हो गई 3 के, और यहाँ 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये हो गई 5 के। हमें आधार ज्ञात नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार को ज्ञात करेंगे, जिसका उपयोग हम कोस थीटा में निकाल करेंगे। कोस थीटा का फार्मूला यही होता है आधार बटा कर्ण, तो वहां इसका उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 5 के, 5 के का होल स्क्वायर, आधार है हमें पता नहीं ए बी, ए बी का स्क्वायर, और लंब है 3 के, इसका होल स्क्वायर। 5 के का होल स्क्वायर खोलेंगे 25 के स्क्वायर और ये होएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में 3 के का होल स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर इधर आएगा, 25 के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, इन दोनों का घटाव करेंगे 16 के स्क्वायर आ जाएगा, 16 के स्क्वायर बराबर आया ए बी स्क्वायर। तो हमें तो ए बी चाहिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान आ जाएगा, वर्गमूल में आएगा 16 के स्क्वायर। तो बच्चों अगर यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे, 16 के का स्क्वायर हो जाएगा 4 के, कितना आ गया 4 के, ए बी का मान कितना आया 4 के आ गया, ये वाली भुजा 4 के आ गई। अब हमें कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा बराबर होगा
लाल बटा कक्का से आप देखोगे तो आधार बटा कर्ण होगा। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4k, कर्ण कितना है 5k। के और के आपस में हो जाएंगे कैंसिल, उत्तर आ जाएगा 4/5। एग्जामिनर चाहता था कि आप सवाल को इस तरह से करें, तो ये सेकंड विधि है। मैंने फर्स्ट विधि वैसे आपको बता दी है, अगर आप उस विधि से कर दोगे तो एग्जामिनर नंबर तो आपको उसमें भी दे देगा, क्योंकि आप टेक्निकली सही कर रहे हो, क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहे हो। तरीका अलग हो सकता है हल, परंतु विधि ये है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बनती है, जिसमें 8.1 चैप्टर से ये सवाल आया हुआ है। तो 8.1 चैप्टर में तो आपको सर्वसमीकाएं दी ही नहीं है, 8.2 में दी हुई है सर्वसमीकाएं, तो आपको 8.1 में सर्वसमीका का उपयोग नहीं करना है। अब ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं चैप्टर, इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री हो तथा tan a बराबर √3 हो तो sin a cos c का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को भी हम पिछले सवाल की तरह ही करेंगे। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। तो मैं अगर यहाँ पर पहले ही डायग्राम बना लूँ तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है बी पे, इसको ए लिख दिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कोण बी का मान 90 डिग्री है, ओके। और इसके बाद tan a हमें दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है tan a, इस a कोण के सापेक्ष कोण दिया हुआ है tan a बराबर √3। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर कितना है √3। बटा में कुछ ना हो तो बटा में हम 1 लिख देंगे। लंब बटा आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात √3:1 है। तो हम यहां पर मानेंगे, फिर इसमें माना लंब बराबर √3 और उसके साथ k लिख देंगे, और आधार को मान लेंगे 1k, यानी सीधा k ही मान लेंगे सीधा, ठीक है। तो ये तो हो गया √3k और आधार हो गया k। अब इसको सोल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, इसलिए अब क्योंकि साइन ए और कोस सी का मान निकालना है तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करके ही सवाल करना होगा। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है k, तो k का स्क्वायर। लंब कितना है √3k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा k स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये आएगा 3k स्क्वायर। 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। AC का मान आ जाएगा रूट में 4k स्क्वायर, वर्गमूल हो गया इसका, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास AC बराबर 4 का वर्गमूल 2 और ये आगे k स्क्वायर का k। AC का मान आ गया 2k, ओके। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम इनके अलग अलग मान निकाल के कर लो, चाहे तो चाहे डायरेक्ट निकाल लो। फिर यहाँ लिखेंगे अतः, इकट्ठे निकाल लेते हैं चलो। अतः साइन a कोस c, जब इकट्ठा लिखते हैं ना फिर हम वो लंब बटा आधार या आधार बटा कर्ण वैसे नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट। अब इसमें वैल्यू लिखेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन a के लिए हम लंब देखेंगे। a का लंब क्या है BC है, a का लंब क्या है BC। हिंदी में नहीं लिख सकते यहाँ लंब बटा कर्ण, क्योंकि फिर वो किसी से कुछ कट सकता है। तो हम यहाँ पर a के लिए लिखेंगे BC और बटा में कर्ण लिखेंगे AC, BC बटा AC। ये इस साइन का फार्मूला है। कोस C, कोस कितना है C गुणा में कोस C, तो C के लिए इस कोण के सापेक्ष चलेंगे। कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो बटा में तो AC ही आएगा, लेकिन आधार लिखते टाइम ध्यान देना है आपको। इस कोण C के लिए इसके सामने वाली भुजा ये तो लंब है, तो ये वाली भुजा आधार होगी, तो इस भुजा का नाम है BC। अब इसमें मान रख दो, हमारे पास BC का मान कितना है √3k और AC का मान अभी अभी हमने निकाला है 2k। सेम यही दोबारा आएगा √3k बटा में 2k। k और k आपस में कैंसिल, k और k आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आखिर में क्या बच गया, √3 और √3 बच गया, तो ये तो बन गया 3 और 2 बच गया बटा में, तो ये बन गया 4। √3 बटा 4, ये इसका राइट आंसर आ गया। आई होप सवाल आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 5वां। इसमें हमें दिया हुआ है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और साइन a माइनस b बराबर 1/2 दिया है,
जहां ए का मान बी से अधिक है और कोण ए प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है। तो ए व बी ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो हमें दिया हुआ है, जैसे ये समीकरण इससे एक समीकरण बनेगी, एक इससे समीकरण बनेगी, दोनों से हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की। इसमें चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है उसका उपयोग भी हो रहा है। इसमें चैप्टर नंबर 5 अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो यूज होगा। चैप्टर नंबर 3 अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका भी यूज होगा। अब देखो 10a प्लस बी ये हमें दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे दिया गया है 10a प्लस बी बराबर √3, ये हमें दिया हुआ है। अब आप एक बात नोट करो, 10 वाली सारणी में √3 किसका मान है, वो मान यहाँ लिख दो। तो हम लिखेंगे 10a प्लस बी, 10 60 का मान होता है ये, तो √3, तो यहाँ लिख देंगे 10 60 डिग्री। दोनों तरफ 10 होने चाहिए, तो 10 और 10 आपस में विलोपित हो जाएंगे और यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ध्यान देना है बच्चों, इनको विलोपित करना है, काटना नहीं है, काटे नहीं जाते ये। जल्दबाजी में कई बच्चे होते हैं कि 10 से 10 कट गया और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया, ऐसे नहीं करना। 10 और 10 आपस में विलोपित हो जाते हैं। a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री। यहाँ से किसी एक कोण की वैल्यू निकाल लो, जैसे मैंने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस बी, इसको मानना है समीकरण नंबर 1। अब पुनः हमें एक चीज और भी दी हुई है, सामने ये भी दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। पुनः यहाँ लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ये भी हमें दिया गया है, ये भी हमें दिया गया है, तो ब्रैकेट में लिख दो दिया गया है। अब इसमें भी वैल्यू सेम उसी तरह से जैसे यहाँ करा था, बिल्कुल वैसे ही साइन a माइनस बी बराबर 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान। साइन वाली टेबल में देखना, यहाँ कोस 60 नहीं लिखना, 1/2 कोस 60 का भी मान होता है लेकिन कोस नहीं लिखना। अगर कोस लिखोगे तो फिर ये विलोपित किसे करोगे, इधर साइन होगा इधर कोस होगा, विलोपित नहीं हो पाएंगे। तो टेबल वही देखनी है जिसके अंदर यहाँ हमारे पास जो मान दिया हुआ है, साइन और साइन आपस में विलोपित हो गए, a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब a का मान हमें यहाँ से लिख देना है, a का मान रखने पर, कहाँ से, a का मान समीकरण 1 से, a का मान कहाँ से रखा हमने, समीकरण 1 से रखने पर इसमें a का मान रख देंगे, तो हमारे पास a की जगह पर ये वाला मान रखना है, 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। एक मिनट, ये 60 डिग्री माइनस बी, ये तो हो गया a का मान, फिर आगे एक b और भी है ये वाला, और बराबर में 30 डिग्री, माइनस का b और माइनस का b, माइनस के 2b और इधर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री इधर माइनस में आएगा तो माइनस के 60 डिग्री, तो माइनस के 2b बराबर आ गया माइनस के 30 डिग्री। अगला बाकी बचा हुआ सवाल इधर साइड में हल कर देते हैं, आप चाहो तो नीचे हल कर सकते हो, यहाँ मैं साइड में ही हल कर रहा हूँ। यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा माइनस 30 डिग्री बटा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 30 में 2 का भाग देंगे, b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। b का मान कहाँ कितना आ गया, 15 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रख दिया, ये वाली समीकरण a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री माइनस बी की जगह पर 15 डिग्री, a का मान आ गया 60 माइनस 15 45 डिग्री। नीचे अलग से लिख दो, अतः a बराबर तो आया है 45 डिग्री और b बराबर आया है 15 डिग्री, आंसर आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन अपने को करना था। चलिए अगला सवाल करना है, इसके बाद हमने सवाल नंबर 6 दिया हुआ है हमें, कोट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट को हमने सेक के पदों में लिखना है, तो इस तरह के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनको आपने ध्यानपूर्वक समझना है। कोट और सेक में कोई रिलेशन है तो वो देखना है आपको। बेसिकली ना मैं साइड में यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आप इसको रफ कार्य समझ लीजिए, चाहे आप इसको फेयर में भी देख सकते हो। आपके पास 3 सर्वसमीकाएं हैं, एक सर्वसमीका तो है साइन, अब यहाँ पर a है ना तो मैं a ही लिखूंगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, पहली सर्वसमीका ये है। इसके अलावा दूसरी सर्वसमीका यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, एक है 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। एक इसमें ये है साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, और एक है कोस थीटा बटा टेन थीटा बराबर कोट थीटा। इसके अलावा बाकी के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम फलन है, एक बटा साइन थीटा, एक बटा कोस थीटा, एक बटा टेन थीटा, वो भी आपको पता ही होंगे, उनका उपयोग इसमें होगा। अब आप गौर करो बच्चों, यहां पर हमें कोट और सेक चाहिए। क्या यहां कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोट भी आता है सेक भी आता है? तो इसमें देखो सेक तो है, कोट नहीं है। इसमें टेन है, सॉरी सेक है, कोसेक है और कोट है। कोट भी है, कोसेक नहीं है। इसमें टेन है और सेक है, तो हमें कोट चाहिए। तो आप वो दो फॉर्मूले मैं यहाँ और लिख देता हूं। एक बटा जो टेन होता है वो कोट के बराबर होता है, और एक बटा कोट जो होता है वो टेन के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ टेन की जगह पर एक बटा कोट लिख दूं तो यहाँ पर भी कोट बन जाएगा ना, तो ये सर्वसमीका हमारी बन जाएगी। हम इस सर्वसमीका का उपयोग करके इस सवाल को कर सकते हैं। बात आई समझ में? देखो सेक और कोट चाहिए, सेक और कोस तो हमें सीधे तो मिले नहीं, हमें सेक मिल गया, टेन मिल गया, तो टेन को हम एक बटा कोट लिख सकते हैं। तो इस टेन की जगह पर हम एक बटा कोट लिख देंगे। हमें कोट और सेक में रिलेशन मिल गया, उसको हल करके हम सेक के पदों में उसको लिख देंगे कोट को। अब देखो सवाल को करते हैं। हमें सवाल को सोल्व करना है, तो यहां लिखेंगे सर्वसमीका सेकेंड से। सर्वसमीका ये है एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। कोट पहले ही लिख दिया मैंने, यहां एक प्लस टेन है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए। कोट की जगह टेन की जगह पर हमने लिख देंगे एक बटा कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ओके, हमें कोट चाहिए था, टेन नहीं चाहिए था, टेन को हमने हटा दिया। अब सवाल ये है कि कोट को सेक के पदों में लिखना है। कोट को लिखना है तो कोट इस तरफ रहेगा, सेक आगे रहेगा। इस एक को यहां से हटा दो, एक चला जाएगा दूसरी तरफ, तो यहां बच जाएगा एक बटा कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। इधर कोट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें कोट चाहिए। तो यहां पर देखो कोट जो है ना बटा में आ गया, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, कोट स्क्वायर ए बटा एक हो जाएगा। इसका उल्टा करा है तो सामने वाली साइड का भी उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा होकर बन जाएगा एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक। अब यहां कोट स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल कर लेंगे। इधर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बटे वाला एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको हटा दिया। और इधर भी क्या आएगा, पूरे के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक। इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो ये बन जाएगा कोट ए। इस एक का वर्गमूल एक ही होता है, नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस एक इसके वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो हमने कोट को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट करना था हमने। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 7वां, जिसमें हमें निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा को सरल करना है, हल करके इसका वैल्यू बताना है। ये भी अच्छा सवाल है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। पहली बात आप इसमें देखो, आप सारे सवाल को साइन में बदल लो, साइन वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, तो साइन में अपने कैलकुलेशन थोड़ी इजीली अपने हल कर सकते हैं। सेक थीटा को हम लिखेंगे एक बटा कोस थीटा, कोस का उल्टा ही होता है ना ये, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये आएगा इस तरह से। और अगला स्टेप इधर है 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों के बटा में एक जैसी संख्या है तो बटा तो वही रहेगा कोस थीटा, ऊपर वाला मान डायरेक्ट जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये इधर वाला ब्रैकेट हो गया। और इधर अपने पास 1 माइनस साइन थीटा बाहर चल ही रहा था, ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इधर बन गया 1 माइनस साइन थीटा।
अब ये संख्या ऊपर है बटा के, ये संख्या भी ऊपर वाली संख्या है, इन दोनों का गुणा देखो आप, कोई रिलेशन बन रहा है इनमें? हाँ जी बन रहा है जी। देखो एक प्लस साइन थीटा यानी ए प्लस बी, और ये एक माइनस साइन थीटा यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में तो है ही कोस थीटा, ये आ गया। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका अप्लाई करेंगे, पहली सर्वसमीका ये थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था, उसकी वैल्यू किसके बराबर आई, कोस थीटा के, तो इस वाली वैल्यू की जगह पर हम कोस थीटा लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और बटा में कोस थीटा। ऊपर कोस कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, नीचे 1 बार है, तो 1 बार वाला कट जाएगा और हमारे पास एक बच जाएगा कोस थीटा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का, त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंध, इनका उपयोग करते हुए सवालों को हल करना होता है। तो ये 7वां सवाल आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आगे है सवाल नंबर 8वां, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी अच्छा सवाल है, हमें जो चीज़ दे रखी है उसका उपयोग करते हुए हम इस सवाल को करेंगे। हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया हुआ है 3 कोट ए, 3 कोट ए बराबर 4, तो यहां से कोट ए का मान कितना आएगा, कोट ए बराबर आ जाएगा 4/3। और आप सभी जानते हैं कि कोट ए का मान अगर हमें मिल गया है तो हम टेन ए का मान भी निकाल सकते हैं। कोट ए किसका उल्टा होता है, टेन का ही तो उल्टा होता है ना। तो अगर मैं इसका उल्टा करूंगा, 1 बन जाएगा कोट ए, और 1 कोट ए हो जाएगा 3/4। 1 कोट ए यानी 10a बराबर 3/4, इसकी वैल्यू आ गई। 10a का मान कितना आया, 3/4, ये हमने इसमें रखना है। कोट का मान हमें नहीं दिया हुआ था, हमने 3 को इधर भेजकर कोट का मान निकाल लिया, कोट के मान को उल्टा कर दिया, सामने वाला मान भी उल्टा हो गया। 1/कोट जो होता है वो 10 के बराबर होता है, तो 10 की वैल्यू निकल गई हमारे पास, और 10 की वैल्यू हमें यहाँ चाहिए थी। अब हम लिखेंगे अतः हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बराबर में हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 का मान 3 है, 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर, और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो 3/4 का स्क्वायर हो गया। आगे इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और बटा में 4 का स्क्वायर 16, 9/16, और बटा में 1 प्लस 9/16। अगले स्टेप में आएगा ये ऊपर वाली वैल्यू को हल करेंगे, इसके बटा में 1 लगा के, तो 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएंगे 7, 7/16, और बटा में यहाँ आ जाएगा 7/16, और इसके बटा में आ जाएगा 16 एकम 16 और 9 25, 25/16, ये आ गया। ठीक है, अब इस वाले स्टेप को मैं साइड में इधर ले जाऊंगा, एक आधा स्टेप ही रह गया बस इसका। अगला स्टेप क्या बनेगा, ये 7/16 जो है इसके गुणा में ये नीचे वाला 16, 25/16 ऊपर जाके 16/25 बन जाएगा, और 16 से 16 कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 7/25। इस सवाल का आंसर 7/25 आ गया। कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, आपको सवाल को शुरुआत कैसे करना है ये ज़्यादा मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात है। आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते थे, एक और तरीका भी था वो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते थे। तरीका क्या था, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं सवाल को। देखो, जब हमने यहाँ कोट ए का मान 4/3 निकाला, तो हमें तो पता ही है कोट 10 का उल्टा है, तो हमने 10 का मान निकाल लिया। इस सवाल को थोड़ा और लेंथी करना था, बड़ा सवाल करना था, तो फिर आप क्या करते, कोट का फॉर्मूला लगाते। कोट होता है आधार बटा लंब, उससे आधार को 4 के मान लेते, लंब को 3 के मान लेते, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आपको
कर्ण मिल जाता, पर कर्ण की आवश्यकता ही नहीं थी इस सवाल के अंदर, तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आधार और लंब निकालने के बाद में फिर tan का फार्मूला लंब बटा आधार लिखते, तो उल्टा कर देते उन मानों का। ये वाला स्टेप अगर आप ना लिखते तो सवाल करने का आगे वाला ये वाला मेथड सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9वां, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालो। 2 नंबर में ये सवाल आ गया, कोई बात नहीं, अपने सवाल को कर सकते हैं। हमें क्या क्या मान चाहिए? एक तो साइन 45 का मान चाहिए। साइन 45 का मान सभी जानते हैं 1/√2 होता है। टेन 30 का मान भी चाहिए। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। कोट 60 का मान चाहिए। कोट 60 डिग्री का मान, तो ये भी 1/√3 होता है। सारे मान तो है हमारे पास, हमें पता है, तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। हल करेंगे, पहले सवाल को नोट करेंगे। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री। और अब नीचे इसमें हम लिखेंगे 2 इंटू में साइन 45 का मान 1/√2 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान 1/√3 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे है 3 गुणा कोट 60। कोट 60 का मान भी हमने निकाला हुआ है, इधर साइड में लिखा हुआ है 1/√3, उसका भी होल स्क्वायर कर दिया। ये बन जाएगा 2 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। ये आएगा 3 गुणा 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या? यहाँ से तो बच गया 1, यहाँ से बच गया 1/3, और यहाँ से बच गया 1। 1 और 1 2, 2 प्लस 1/3। अब इसे हल करो, बटा में 3, इसके बटा में 1 लगा के, तो 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी आंसर आ गया 7/3। अब अगर यहाँ माइनस होता तो सवाल ज़्यादा अच्छा होता, आसानी से हल हो जाता। यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, ये माइनस वाली संख्या इससे कैंसिल हो जाती, केवल 1/3 उत्तर बच जाता। ठीक है, ये मैं अलग सवाल बता रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होता तो ये सवाल आसान हो जाता, ये करना नहीं पड़ता अपने को। आगे इसका 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वें सवाल में हमसे पूछा गया है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है। हल करेंगे इस सवाल को भी हम। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू, जो है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये मान दो हमें चाहिए इस सवाल के लिए। एक तो मान हमें चाहिए टेन 60 का, टेन 60 डिग्री का, और ये होता है √3। एक हमें चाहिए कोस 30 डिग्री का मान, और ये होता है √3/2। दोनों मान हैं, अपने इसमें रिप्लेस करेंगे। टेन 60 का मान √3 होता है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और 3 गुणा कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, ये होएगा 3 गुणा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4, ये बन जाएगा 3 प्लस इनका दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 9/4। इसके बटा में 1 लगा के बटरफ्लाई रूल लगाएंगे, 4 3 12, और इधर 1 का 9 से गुणा 9, 12 9 21, 21/4, ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ये थे 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिन्हें हमें हल करना था 2 नंबर के प्रश्न के रूप में। अब हमारा इस चैप्टर का अंतिम प्रकार का प्रश्न आएगा, प्रश्न क्रमांक जो है हमारा चौथा, अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न, और 5वां प्रश्न है ये इस चैप्टर का, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 3-3 अंकों के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, तो इस तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं। 3 अंकों का नहीं था पिछले साल, ये 4 अंकों का प्रश्न आता था इस चैप्टर में से। इस बार छोटे प्रश्न ज़्यादा कर दिए हैं इस चैप्टर में से, तो इसलिए ये प्रश्न 3 अंकों का कर दिया है। 3 अंकों का एक प्रश्न है, इसको अपने सोल्व करना है। इसमें सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता होता है। सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए, और अथवा में भी होगा, इसके 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से आपको कोई एक हल करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सर्वसमीका दे रखी है हमें, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोट ए बटा 1 प्लस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है। दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो हल करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
देखो बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए सर्वसमीका है आपके पास, सर्वसमीका नंबर तीसरी, जिसमें इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर ए। आसानी से आप इस सवाल को कर लोगे। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए सर्वसमीका में कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होती है, लीजिए। और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी सर्वसमीका है दूसरी, ये होती है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ये तो हो गया कोसेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू, ये हो गया इसका वैल्यू सेक स्क्वायर ए। यहां सर्वसमीका आप दिखा दो, सर्वसमीका सेकंड क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा। और सर्वसमीका थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। इनका हमने उपयोग करा है। अब अगला स्टेप क्या होगा? ये जो कोसेक स्क्वायर ए है ये बन जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाला सेक स्क्वायर ए बन जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए। इस वाले मान को ऊपर ले जाएंगे, गुणा में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बटा में 1, यानी ये स्टेप बन गया हमारा कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस बटा साइन क्या होता है? कोस बटा साइन होता है टेन, सॉरी कोट, कोस बटा साइन कोट होता है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कोट स्क्वायर ए बन गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करते करते इस स्टेप तक पहुंचे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कोट स्क्वायर ए प्राप्त हो गया। ओके, अब इसको भी हल करके हमने कोट लेकर आना है, इसको कोट स्क्वायर ए में बदलना है। करते हैं इसको हल। अब हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने इसको हल कर लिया, राइट हैंड साइड को देख लेते हैं अगले पेज पे। राइट हैंड साइड हमारे पास नोट करेंगे, उसको कोट स्क्वायर ए में बदलेंगे। यहाँ लिखेंगे RHS बराबर दिया हुआ है 1 माइनस कोट ए बटा 1 माइनस 10a, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। हमें इसको कोट में बदलना है, तो आप चाहो तो इस पूरे के अंदर जहां जहां कोट है उसको पड़ा रहने दो, और जहां कोट नहीं है उसको कोट में बदल लो। चाहे आप इसको सारे को 10 में बदल के भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम कोट में बदल लें तो सवाल ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हम ये देखो ऊपर वाले स्टेप को नहीं हलाएंगे, यहाँ पर जितना है उतना ही पड़ा रहेगा। नीचे वाले स्टेप के अंदर चेंज करेंगे, ऊपर वाला स्टेप हमने वैसे का वैसा छोड़ दिया, 1 माइनस कोट ए। नीचे वाले साइड पे 1 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट ए, लिख सकते हैं ना। स्क्वायर भी हमने ऊपर वैसा ही छोड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, ऊपर वाले स्टेप में नो चेंज, कोई चेंज नहीं करा। नीचे वाले स्टेप में चेंज करेंगे, इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये बन जाएगा कोट ए, और ये कोट ए यहाँ आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोट ए माइनस 1, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। मेन बटा हमारा ये वाला है। अब इस बटा के नीचे ये वाली संख्या ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? 1 माइनस कोट ए, इसके गुणा में ये कोट ए तो ऊपर चला गया, और इसके बटा में ये है कोट ए माइनस 1, कोट ए माइनस 1। इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोट ए। माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा? जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस में बदल जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस में बदल जाएगी। और इसके बाहर ये तो लगा हुआ ही है, इसको हमने अभी तक चेंज नहीं किया। क्या किया है? देखो 1 माइनस कोट ए ये वाला रहा। इस कोट ए माइनस 1 बटा कोट ए को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कोट ए तो ऊपर लिखा गया, और नीचे वाली ये कोट ए माइनस 1 यहाँ लिखना था ना, उसको हमने माइनस कॉमन लेकर लिख दिया। माइनस कॉमन इसलिए लिया है ताकि ये एक जैसे बन जाएंगे, और जब ये एक जैसे बन जाएंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये माइनस बच गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा कोट ए। और माइनस वाली संख्या के अगर ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो इस माइनस की कोई अब वैल्यू नहीं रहेगी। बाहर जब स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे। कोट ए का होल स्क्वायर है तो ये कोट स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इससे हमें ये पता लगा कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, और यही सवाल में हमने सिद्ध करना था। इस तरह के क्वेश्चंस को सिद्ध करने के लिए सर्वसमीकाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। और त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात है कि आपको सॉल्व करने का नज़रिया पता होना चाहिए, कैसे ये सवाल हल होते हैं।
वो बातें पता होनी चाहिए। जैसे अब अगला सवाल देखो, अगला दूसरा सवाल है, इसमें देखो दिया हुआ है निम्न त्रिकोणमितीय सरलसमीका सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है, टेन ए माइनस साइन ए बटा टेन ए प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस एक बटा में सेक ए प्लस एक। इसको हल करने का हमें माइंड में बनाना पड़ेगा कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलोगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो ये दिया हुआ है टेन ए माइनस साइन ए और बटा में टेन ए प्लस साइन ए, ये दिया हुआ है। अब इस पे आप यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करोगे वो आपको खुद सोचना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें अगर मैं सारी वैल्यू को साइन कोस में बदल दूं तो हमारा सवाल इजी हो जाएगा, फिर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा हमें, तो 10 को हम साइन के पदों में लिख देंगे। 10 होता है साइन ए बटा कोस ए और माइनस में साइन ए एज इट इज आ जाएगा और इसके बटा में हम 1 लिख रहे हैं और नीचे वाली साइड इस 10 को लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, ये 10 का फार्मूला है और प्लस में साइन ए एज इट इज और इसके बटा में 1 लिख लो। अगला स्टेप अब ध्यान से समझना, इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो इनका एलसीएम तो आएगा कोस ए और ऊपर साइन ए और इसके साथ गुणा हो जाएगा साइन ए कोस ए, ठीक है। और नीचे वाले स्टेप में भी सेम, यहां से बटा में आएगा कोस ए और यहां से साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए। ये स्टेप आया समझ में। अब अगला स्टेप देखो, बटे के नीचे जब बटा आ जाता है तो नीचे वाला बटा मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो यहां लिखेंगे साइन ए माइनस साइन ए कोस ए और इसके बटा में है कोस ए गुणा में ये वाला स्टेप मल्टीप्लाई में जाएगा कोस ए के बटा में साइन ए प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें कट सकती है, ये कोस ए कट गया, इन दोनों में अभी कॉमन आके साइन ए और कटेगा। कैसे कटेगा देखो अगला स्टेप, इसमें से साइन कॉमन आएगा, साइन ए कॉमन है तो यहां से बचेगा 1 माइनस कोस ए और नीचे इसमें स्टेप में से भी साइन ए कॉमन आएगा तो यहां पर भी बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी हमारी जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर आ गया 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारी राइट हैंड साइड में यहीं कर लेता हूं इसको हल, राइट हैंड साइड को भी यहीं हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आप इसको नीचे हल करोगे, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है सेक ए माइनस 1 और बटा में सेक ए प्लस 1। अब अगला स्टेप आप ध्यान से समझना, सेक को हम 1 बटा कोस में बदल देंगे क्योंकि हमें कोस चाहिए, तो 1 बटा कोस में इसको लिख सकते हैं -1 और नीचे भी 1 बटा कोस ए प्लस 1। जब हम इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर तो 1 माइनस कोस ए बटा में कोस ए और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कोस ए बटा कोस ए। इनका हमने लघुत्तम लेके हल किया तो बटा में इसके कोस ए आया है और ये कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस कोस ए बन गया और इधर नीचे भी सेम ही, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया बस। अब बटे के नीचे बटा होता है वो मल्टीप्लाई में जाकर उल्टा हो जाता है, तो 1 माइनस कोस ए बटा में कोस ए, ये हमारा ऊपर वाला ये वाला स्टेप है। इसके गुणा में ये नीचे वाले स्टेप जाएगा तो ये उल्टा होकर कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए में बदल जाएगा। तो यहाँ से अब कोस ए और कोस ए आपस में कैंसिल, तो हमारे पास केवल बच गया 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। और ये आप देखो ध्यान से, यही हमारा इधर आया था, राइट लेफ्ट हैंड साइड हल करी थी तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। लास्ट में लिख दो अतः LHS और RHS दोनों क्या हो गए बराबर हो गए और सवाल हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। आई होप सवाल समझ में आया है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 3, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को भी हमने हल करना है तो कोई सर्वसमीका इसमें भी यूज होगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड तो हल हुई पड़ी है,
10 ये इसका उत्तर है। तो यहाँ से इसको हल करने पे हमने 10 में बदलना है इसे। तो देखो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए माइनस 2 साइन की क्यूब ए बटा से 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। इस पूरे स्टेप में आप देखो साइन इधर भी है साइन इधर भी है, तो साइन एक बाहर आ जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से तो एक बचेगा और यहाँ से बच जाएगा 2 साइन की, 3 थे यहाँ पर 3 बार था, यहाँ 2 बच जाएगा, ये आ गया। और नीचे 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, तो कोस यहाँ से कॉमन आ रहा है, कोस ए कॉमन, तो यहाँ बच गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो बच्चों हमें 10 बनाना है, तो साइन बटा कोस ये 10 तो बन गया, यानी ये स्टेप और ये स्टेप एक जैसे बना के इनको हटाना है, यहाँ से एक जैसा बनाने के बाद इसको हटा देना है। तो हटाने के लिए हमें दो हमारे पास तरीके हैं। क्या तरीके हैं, देखो ये साइन है इसको तो हटाना नहीं है, ये तो साइन और कोस आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएंगे, चाहे आप इसको पहले ही 10 बना दो, लेकिन हम बाद में बनाएंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, इनको एक जैसा बना के हल करना है, अपने को हटाना है इनको। तो आप क्या करो, दो तरीके हैं आपके पास, या तो पूरे सवाल को आप साइन में बदल लो इसको और इसको एक जैसा बनाने के लिए, या फिर क्या करो इस एक की वैल्यू को रख दो। एक क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है। इस एक के बदले में जब हम ये रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो फिर साइन और कोस दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, फिर ये कट जाएगा। तो ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप इसको कोस या साइन में बदल लो एक जैसा बनाने के लिए। ऊपर वाले स्टेप में फिर हमें अदला बदली कुछ नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर वाला स्टेप हम वैसे का वैसे ही रख देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज, इसको हमने बदला नहीं है क्योंकि हम सभी इसको और इसको दोनों को साइन में बदल रहे हैं, इस कोस को मत बदल देना कहीं साइन में। अब ये वाला स्टेप देखो, पहले ये 2 हो गया, अब कोस को हमें कोस नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए। तो कोस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। अगर मैं यहाँ सर्वसमीका नोट करूँ, सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू को देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही तो लिखा है इस कोस स्क्वायर ए की जगह पर। तो ये सर्वसमीका इसमें अप्लाई हो गई। अब 2 की जगह 2, इस कोस की जगह ये वाला मान, और आखिर में आगे माइनस का 1 भी तो है, वो भी लिख दो। सोल्व करो इसे आगे, साइन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और बटा में कोस ए, ये वाला ब्रैकेट खोल लेंगे अंदर, तो ये 2 का 1 से गुणा 2 माइनस ये 2 से गुणा होगा 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1, 2 एकम 2, 2 का गुणा साइन स्क्वायर ए से किया 2 साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 बाहर वाला था इसलिए इसको गुणा नहीं करके सीधा लिख दिया। अगला स्टेप, साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और नेक्स्ट इसके बटा में कोस ए। देखो 2 में से ये 1 कम हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और आगे 2 साइन स्क्वायर ए तो है ही, तो ये सेम हो गया, ये स्टेप और ये स्टेप सेम हो गया, तो ये कट गए। तो हमारे पास क्या बच गया, साइन ए बटा कोस ए बच गया। और साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, 10a होता है, और 10a हमारा क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है। तो ये सवाल इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। इतनी सिद्ध हम यहाँ लास्ट में लिख दो। ये वाले स्टेप मैं यहाँ लगातार लंबाई में इधर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसे नीचे लिखते जाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल चौथा, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 बटा साइन थीटा। हल करना है इसको, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। LHS हमारे पास है साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। साइन थीटा का इधर गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा से गुणा होगा तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा नीचे नो चेंज, साइन थीटा, नीचे हमें साइन थीटा चाहिए, वो साइन थीटा हमें मिल गया, और इसके गुणा में है 1 प्लस कोस थीटा, ये नहीं चाहिए, ये हटेगा यहाँ से। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज,
इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 कोस थीटा और प्लस में b का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया इस पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई हुआ है तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप देखो क्या होगा, नीचे तो है साइन थीटा और इसके मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा अगर ऊपर बन जाए तो हम इसको हल कर सकते हैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, और आगे है 2 कोस थीटा। रीजन यहां पर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू लिख दी दोनों की। नेक्स्ट स्टेप में अब सवाल हल होने वाला ही है अपना, 1 और 1 2 प्लस 2 कोस थीटा और बटा में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अगला स्टेप 2 इसमें से आ जाएगा कॉमन, तो 1 प्लस कोस थीटा बटा में क्या आएगा इसके साइन थीटा और इनटू में इसके 1 प्लस कोस थीटा सेम है, सेम आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, तो बचा क्या 2 बटा साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो सवाल हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। लास्ट में इति सीधम लिखना ना भूलिएगा। आई होप सवाल आपको ये समझ में आया है। सिद्ध करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको टिपिकल सा लग रहा है, आपको ऐसे लग सकता है कि सवाल कैसे होगा, लेकिन अगर आप सवाल को स्टार्ट करना सीख जाते हैं तो आगे वाला स्टेप अपने आप बनता जाता है। इस बात का ध्यान रखना, स्टार्ट करना आना चाहिए। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5वां, जिसमें हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा और बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब या तो यहाँ थीटा होगा या यहाँ पर ए होगा, एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पर अलग अलग लिखे गए हैं। हम चेंज कर देते हैं इनको, यहाँ पर भी थीटा ही लिख देते हैं, यहाँ थीटा यहाँ पर भी थीटा। अब देखो बच्चों, 1 प्लस सेक थीटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको नोट करेंगे 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। इसको देखकर आपके विचार क्या हैं? इसको देखने से हमें यह पता लग रहा है कि ऊपर 2 वैल्यू है, नीचे सिंगल वैल्यू है, और भाग भी जा सकता है, सेक थीटा में सेक थीटा का भाग जा सकता है, तो अलग अलग कर देते हैं इसको, 1 बटा सेक थीटा और प्लस में सेक थीटा के बटा में भी सेक थीटा, अलग अलग कर दिया। 1 के बटा में भी सेक थीटा लिख दिया और सेक थीटा के बटा में भी सेक थीटा लिख दिया। 1 बटा सेक होता है कोस थीटा और सेक थीटा बटा सेक थीटा कटकर बन जाएगा 1, क्या बन गया कोस थीटा प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड अब आगे हल नहीं होगी, इतना ही होगा हल ये। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को यहीं छोड़ देना है और राइट हैंड साइड को उठा लेना है। राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा और बटा में है 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों अब अपने इसको हल करके यहां तक पहुंचना है। क्या यहां पर आपको साइन थीटा या कोस थीटा में से दोनों दिखाई दे रहे हैं या एक दिखाई दे रहा है? तो एक दिखाई दे रहा है कोस। तो हमें इस वाले सवाल के अंदर हमारी पहली सोच ये होनी चाहिए कि कोस यहां से रहना चाहिए, साइन नहीं रहना चाहिए, तो साइन को यहां से हटाओ। और बटा में भी देखो, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो बटा वाला जो 1 माइनस कोस थीटा है नीचे नहीं होना चाहिए। ये कब हटेगा? जब ऊपर ऐसा ही 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आएगा तब। तो हमें ऊपर कोस वाली वैल्यू लानी है, तो साइन को हटाकर कोस में बदलेंगे। आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारी सर्वसमीका है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटा में वो 1 माइनस कोस थीटा। लीजिए हम अब हमारा सवाल हो जाएगा हल। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको एक बार हम प्लस में लिख देंगे, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा और बटा में 1 माइनस कोस थीटा। ये स्टेप कैसे आया? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दिया हुआ है तो हम उसे ए प्लस बी
और a माइनस बी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेम वही है, एक का स्क्वायर है ये, यहाँ पर एक के ऊपर 2 पावर लगा दो, 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार इनके बीच में प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया। अब आप देखो नीचे वाली संख्या 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर भी एक 1 माइनस कोस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। आपके पास केवल क्या बचा, केवल यहाँ पर बच गया 1 प्लस कोस थीटा। और ये कोस थीटा प्लस 1, ये भी तो 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, लिखा जा सकता है ना ये आगे पीछे करके। तो 1 प्लस कोस थीटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड हल होकर आ गया, 1 प्लस कोस थीटा हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब दोनों बराबर हो गई, यहाँ लिख दो, ये हमारी LHS के बराबर आ गया। एक मिनट, इसको अपने ऐसे लिखना है, बराबर में आ गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। यहाँ लिख दो LHS बराबर RHS, और ये हमारा सवाल यहाँ पर प्रूव हो गया। तो इति सिद्धम इसके लास्ट में नोट कर दो। हेंस प्रूव्ड भी इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सवाल नंबर 5वां कैसा लगा बच्चों, आप बताना सॉल्व कैसे हुआ ये। आगे छठा सवाल जिसमें हमसे पूछा गया है, निम्न त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को सिद्ध कीजिए। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा पूरे के ऊपर रूट है, और इसकी वैल्यू है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, कोट थीटा। हल करते हैं इसको। पहला स्टेप तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वही लिखी जाएगी, क्या है 1 प्लस कोस थीटा बटा में 1 माइनस कोस थीटा, और इस पूरे के ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है। तो आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए बच्चों कि जो राइट हैंड साइड है उस पर रूट तो कहीं नहीं है, रूट है ही नहीं, तो रूट हटाना है। और रूट हटेगा तो कैसे हटेगा, ऊपर वाली संख्या 1 प्लस कोस थीटा जो है ना, इसका रूट अगर मैं हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, ऊपर नीचे सेम संख्या का मल्टीप्लाई करके। तो हम एक कार्य करेंगे, रूट के अंदर ये रूट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और रूट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से गुणा भाग करेंगे। ये जैसे 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा है ना, ऊपर नीचे इस वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ताकि ऊपर वाली संख्या का रूट हट जाए। रूट कब हटता है, जब सेम संख्याओं का वर्ग हो जाए। 1 प्लस कोस थीटा आ गया। गलती से भी ऐसे मत कर देना भी ऊपर इसका गुणा और नीचे इसका गुणा, सेम संख्या का गुणा करने पर, सेम संख्या का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे, ठीक है। एक साथ अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देखो 1 प्लस कोस थीटा 2 बार आ गया, तो 1 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर हो गई, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया इस पे, ठीक है। बात आई समझ में आपको। ऊपर वाले में तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, सेम संख्या थी इसलिए स्क्वायर हो गया। और नीचे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी, हमने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ लिख दो, क्योंकि a प्लस बी बराबर होता है इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं आगे। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये तो 1 प्लस कोस थीटा तो आ जाएगा बाहर, रूट केवल अब नीचे वाली संख्या पे रह जाएगा। नीचे वाली संख्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट हट जाएगा अब, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा वर्ग बन गया ना। 1 प्लस कोस थीटा के बटा में साइन थीटा आया, और साइन थीटा जब इसके बटा में आ गया तो अलग अलग हम अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं अगले पेज पे चलता हूँ, 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा आ जाएगा, तो ये बनेगा अगला स्टेप हमारा 1 बटा साइन थीटा प्लस ऊपर था कोस थीटा बटा में साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। और बच्चों आप ध्यान दो, आपकी जो राइट हैंड साइड थी ना वो सेम थी, ये इसी साइड को हमने प्राप्त कर लिया, इसलिए लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ओके, ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने अध्याय 8 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के माध्यम से सोल्व करा। आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस और करीजिएगा सेल्फ स्टडी करके। और कोई भी प्रश्न में कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट माध्यम से सूचित कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का हर संभव प्रयास करूँगा।
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।